आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे। वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं आज भी उनको बड़ा भाई मानता हूँ। 6 महीने का मैं समय देता हूँ डॉक्टर साहब को कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपने आरक्षण दिलाए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे और छोड़ के हमारे साथ आए। हम मजबूती से इंडिया ब्लॉक ग्रुप को स्वागत करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। अब कुछ ही दिन का समय शेष है। बिहार सरकार में परिवर्तन हो रहा है, बिहार में नई सरकार का गठन होना है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और जिसको लेकर के कई पार्टी है जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली है। और ऐसे में बिहार की बड़ी पार्टी, हम बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी, जिसके की सुप्रीमो हैं सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं मुकेश सहनी, अब उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने का मन बना चुके हैं। मन ही नहीं बना चुके हैं बल्कि आगाज भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश संगठन के साथ, वीआईपी पार्टी के उत्तर प्रदेश संगठन के साथ लखनऊ में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि 6 महीने का वक्त है। 6 महीने के भीतर में अगर संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के प्रमुख हैं उत्तर प्रदेश में, निषाद के बड़े नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो अगर संजय निषाद अगर 6 महीने के भीतर में बीजेपी से निषाद आरक्षण दिलवा लेते हैं अपने लोगों के लिए, तो ऐसे में मुकेश सहनी बिना किसी शर्त का संजय निषाद का समर्थन कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो संजय निषाद जी इंडिया ब्लॉक में आ जाए और जितनी सीटें मिलेगी दोनों भाई मिल करके लड़ेंगे और 90% सीटों पर निषाद भाइयों को उतार देंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, लखनऊ से सुनिए मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। आज आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। आप लोग जानते हैं कि पिछले 11 साल से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं हमेशा सक्रिय रहा और पिछले चुनाव में 2022 में मैं बिहार में मंत्री था। एनडीए के साथी रहने के बावजूद भी जो निषाद समाज की लड़ाई जो है, निषाद आरक्षण दिलाना, ये लड़ाई लड़ते ही बिहार से मैं उत्तर प्रदेश तक में आया और मजबूती से मैं प्रदेश में लड़ाई लड़ा और जिसका कारण एनडीए में मोदी जी या योगी जी, अमित शाह जी नाराज हुए और यूपी इलेक्शन के बाद बिहार में हमारे सभी विधायक को उन्होंने खरीद लिया और हमें सरकार से बाहर कर दिया। मुझे 1% का भी अफसोस नहीं आया। मुझे खुशी हुआ कि जो लड़ाई लड़ने के लिए हम जन्म लिए हैं वो लड़ाई लड़ने में ऐसा होता है। और मैं अपने आप को उत्तर प्रदेश, बिहार में आने वाला समय में रणनीति बनाने लगा और मैंने कोशिश किया कि पहले बिहार में अपने आप को मजबूत कर ले। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा हमारे बड़े भाई निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, जो आपको उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, चाहे संजय निषाद जी हो या मुकेश सहनी हो, ये अपने दम पर नेता नहीं बने। लाखों निषाद खून पसीना मेहनत कर 1-1 रुपया चंदा देकर और हम लोगों को नेता माने, जिसके कारण आज वो प्रदेश में नेता बने हुए हैं। आपको मैं बता दूं, 2015 में वो जेल चले गए। 2016 में मैं पहली बार उत्तर प्रदेश की धरती पर आया और गोरखपुर में जाकर उनको जेल से मिलकर और उनको जेल से बाहर निकालने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया किया। 2016 में गोरखपुर में रमाबाई पार्क में सबसे बड़ा जो रैली हुआ था, वो रैली हमने कराया था। लेकिन डॉक्टर साहब को थोड़ा अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज्यादा पहले सोचते हैं और 2017 में हमसे दूर होकर वो अलग रणनीति अपना लिए। फिर मैं बिहार लौट के चला गया, वहां पे अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करके मैं बिहार में मंत्री बन गया और उसके बाद 2021 में पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के निषाद ने आग्रह किया कि आप हमारे लिए लड़ाई लड़िए, आइए। और फिर मैंने 2021 में उत्तर प्रदेश में पैर रखकर पार्टी लॉन्च करके और मजबूती से हम लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी से हमारे लड़ाई लड़ने के कारण डॉक्टर संजय निषाद जी से भारतीय जनता पार्टी ने एक समझौता किया। सिर्फ नाम के लिए आपकी पार्टी होगा,
और कैंडिडेट सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के होंगे और 10 टिकट पे उनसे समझौता किया और उन्होंने बीजेपी हमसे दूर होकर संजय निषाद जी क्योंकि उनके साथ चले गए। मैं पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में 55 जगह हमने चुनाव लड़ा, तकरीबन 2.25 लाख वोट को प्राप्त हुआ, लेकिन वो सत्ता के साथ ने 6 विधायक बना लिए और सत्ता के साथ आज मजबूती से डटे हैं। आज आपने देखा कि कुछ दिन पहले आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे कि मेरे बहू बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे वोट को चोरी किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा पीटा जा रहा है, केस में फंसाया जा रहा है। और मैंने देखा कगार पे है। आप देखेंगे कि जैसे हम 2022 से उत्तर प्रदेश से दूर हुए, 2024 में डॉक्टर संजय निषाद जी से गठबंधन नहीं किए भारतीय जनता पार्टी, मात्र एक टिकट उनके बेटा को उन्होंने दिया और उनको साइडलाइन कर दिया गया। यहां तक जब उनके एक विधायक सांसद बन गए, वो भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट देकर और अपना विधायक बना लिया और संजय निषाद जी को नहीं दिए। उस समय 2022 में उनको लाभ मिला क्योंकि मैं लड़ाई लड़ रहा था और मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद जी को राजनीतिक हत्या करने का साजिश रच लिया है। और इस बार जो 2027 का जो चुनाव होना है, वो चुनाव में उनको कोई गठबंधन नहीं करेंगे और क्योंकि वो अब एक लाइन से भी बाहर चले गए हैं। पहले तो समाज की हक अधिकार की बात करते थे, उनको आरक्षण दिलाने की बात करते थे, लेकिन अब वो ट्रैक फिर से बाहर जाके हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे सीमित गए हैं। और जब आप समझ लीजिए कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जब करने लगे हैं तो बाकी जगह का दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी 2027 में उनसे गठबंधन नहीं करता। तो मुझे यह देखकर काफी आहत हुआ। मैंने निर्णय लिया था पहले मैं बिहार में मजबूत होगा और उत्तर प्रदेश में काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया। पार्टी के नेतागण मजबूती से पूरे प्रदेश में काम कर ही रहे हैं और मैंने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में मजबूती से निषाद जो खून पसीना बहाकर निषाद राजनीति जो खड़ा उत्तर प्रदेश में किए, इसको खत्म होने नहीं देंगे। डॉक्टर संजय निषाद से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं आज भी उनको बड़ा भाई मानता हूँ। सिर्फ वो समाज के हक अधिकार की बात करें, उनके लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग संगठन पे काम करेंगे। 25 जुलाई से पूरे प्रदेश में 101 दिन का यात्रा पे पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में हम लोग घूमेंगे और एक एक लोगों को जागरूक करेंगे। मैं अभी भी आपके माध्यम से डॉक्टर संजय निषाद जी से आग्रह करेंगे, बड़े भाई से, कि आप मजबूती से आप जहां वहां लड़िए, आप आरक्षण की बात कीजिए। 6 महीने का मैं समय देता हूं डॉक्टर साहब को कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर अपने आरक्षण दिलाए, आरक्षण की लड़ाई लड़े। अगर आरक्षण नहीं देते तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दे और छोड़ के हमारे साथ आए। हम मजबूती से इंडिया ब्लॉक में उनको स्वागत करेंगे, हम अपने से हम उसको गठबंधन में लाएंगे। यहाँ पे वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा। हम डॉक्टर साहब को आगे करेंगे कि डॉक्टर साहब आप गठबंधन कीजिए और आप लड़िए। सिर्फ कंडीशन यही होगा कि जितने भी गठबंधन से सीट प्राप्त होगा उसमें 90% निषाद समाज लड़ेगा, चाहे वो वीआईपी का कार्यकर्ता हो या निषाद समाज लड़े। क्योंकि आप दूसरे को जब लड़ाते हैं तो बिक जाते हैं और आपके मिशन के साथ नहीं होते, जैसे बिहार में मेरे साथ में हुआ। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि मुकेश सहनी सीधे तौर पर हर एक बात को कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से उनका किस तरह से पुराना नाता है, उत्तर प्रदेश में निषाद आरक्षण की लड़ाई वो आकर के लड़ते रहे हैं। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने पुरानी बात भी दोहराई कि कैसे जब बिहार में वे सरकार में थे, एनडीए के साथ थे, उस दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव में जब निषादों की आवाज़ को लेकर के वे चुनाव में उतरे थे तो उस दौरान उसके बाद कैसे उसका असर बिहार में पड़ा, बिहार में कैसे मंत्री पद उन्हें गंवाना पड़ा। इसके साथ ही उनके पार्टी में किस तरह से तोड़ मरोड़ जो है वह की गई थी, उनके पार्टी में किस तरह से टूट कराई गई थी। मुकेश सहनी तमाम चीज़ों को कहते हुए नजर आए। लेकिन इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि संजय निषाद हमारे बड़े भाई की तरह हैं, मुझे उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन निषाद आरक्षण से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं है। 6 महीने का अल्टीमेटम देते हैं, 6 महीने में संजय निषाद अगर ऐसा निषाद आरक्षण दिलवा लेते हैं तो बिना किसी शर्त का वह संजय निषाद का समर्थन कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश का संगठन है उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आने वाले जुलाई से जो है वह 25 जुलाई से
101 दिन की यात्रा पर मुकेश सहनी निकल रहे हैं। जी हाँ, बड़ी अपडेट है। मुकेश सहनी ने कह दिया है, बड़े मन से कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में 101 दिन की यात्रा करेंगे और हर जगह जा करके निषाद भाइयों का जो समस्या है उससे रूबरू होंगे और साथ ही साथ रणनीति तय करेंगे आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, और इंडिया ब्लॉक से ही वे जा करके चुनाव लड़ेंगे। अब क्या कुछ होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आप जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, क्योंकि जो भी अपडेट होगा लाइव सीरीज की टीम शीघ्र आप तक पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।